बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको फिरनी बनाना सिखाऊंगी। शादियों पे किस तरह से ये बनती है और किस तरह से आप इसको घर पे बना सकते हैं, चंद मिनटों में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे छोटी इलायची के फ़ायदे। छोटी इलायची के चूँकि बेशुमार फ़ायदे हैं, चंद एक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो हम जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को हमने ऑन करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 kg मिल्क, 1 लीटर। दूध को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। अभी हमने कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, पहले हमने दूध को बॉईल करना है और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चीनी भी अभी हमने शामिल नहीं करनी, चीनी हम लास्ट में शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं पिसी हुई इलायची, यानी कि इलायची का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब आपने कर देना है मीडियम टू लो। अब हमने इसमें शामिल करना है 4 खाने के चम्मच आटा, चावल का आटा। चावल का आटा शामिल करेंगे, यानी कि पिसे हुए चावल। अगर आप मार्केट से नहीं ला सकते चावल का आटा, आसानी मिल जाता है मार्केट से, तो आप चावल को बारीक घर पे भी पीस सकते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, चम्मच चलाते रहें साथ साथ, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अगर चम्मच से आपसे मिक्स नहीं हो रहा तो आप विस्कर भी यूज कर सकते हैं। मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे तो चावल का आटा जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम से हमने इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, तो तब तक हमने इसको पकाते रहना है। अब हम व्यूअर्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलायची के फ़ायदे। क्या फ़ायदे हैं इलायची के? इलायची चूँकि एक विटामिन है, एक मल्टी विटामिन है, और इसको खाने से कोई भी शख्स जो है वो बीमार नहीं होता। इसकी तासीर जो होती है वो खुश्क होती है और गर्म होती है, लेकिन हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची हार्मोन्स को बैलेंस करता है, क्योंकि कई बीमारियां जो होती हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। जी, अब हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हमने अब इसमें शामिल करना है 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध। दूध शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और उसके बाद हमें शामिल करनी है 1 कप चीनी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, इसलिए चीनी जो है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं 2 खाने के चम्मच पिसे हुए बादाम का पाउडर बारीक पिसा हुआ, वो इसमें हमने शामिल करना है। हार्मोन्स जो कि इम्बैलेंस जैसा कि होते हैं, जिस तरह से लड़कियों के मुंह पे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, थकावट सी रहती है, मोटापा आ जाता है, सुस्ती होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। और अगर आप दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो इलायची, सौंफ और बादाम हम वज़न ले लें और इसको पीस लें
और हर रोज़ रात को आपने 2 चम्मच इसको गर्म दूध के साथ खा लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका फ़ायदा नज़र आएगा। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, अगर आप 2 इलायची जो है वो रात को सोने से पहले चबा लेते हैं और सुबह उठते ही आपको फील होगा कि आपके मुंह से ज़रा भी बदबू नहीं आ रही। जी, फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको फ्लेम बंद कर दिया है, चूल्हे से उतार लिया है। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है और इसको हमने शामिल करना है एक बाउल में। बहुत ज़्यादा हमने थिक इसको नहीं करना, क्योंकि जब ये ज़्यादा थिक करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। अब हम सर्विंग करेंगे और इसको सर्विंग के बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। पिसे हुए बादाम के साथ आप इसको डेकोरेट कर लें। पिस्ता भी आप पीस के ऊपर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप बहुत ही कीमती वक्त आपके साथ जो शेयर करते हैं, इसके रिवार्ड में आप प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अब हम इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। खूबसूरती जो है वो हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छा से डेकोरेट करते हैं तो आपकी जो डिश है, जो आपकी रेसिपी है, वो खाने में भी मज़े की लगेगी। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।